तो हेलो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स के लफड़े के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था कि जो मोहक मंगल हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था एएनआई के जो अगेंस्ट में, और वहां पे उन्होंने बताया था कि जो एएनआई न्यूज़ एजेंसी है वो उनके वीडियो पे 10 सेकंड या 9 सेकंड की क्लिप यूज़ करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी हुई थी। और जब ये अप्रोच किए उनको, एएनआई न्यूज़ एजेंसी वाले ने सामने से 48 लाख का जो कंपनसेशन इनसे मांग रही थी। एंड इसके बाद ये जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया, और इसी वजह से गाइस जो एएनआई है वो बोल रही है कि हमारे जो इमेज है उसको डिफेम किया गया है और इसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो गाइस जो अपडेट निकल के आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि जो एएनआई न्यूज़ एजेंसी है वो मोहक मंगल एंड कुणाल कामरा के ऊपर डिफेमेशन केस कर दी हुई है। गाइस रिपोर्ट्स में बताया गया है एएनआई फाइल्स डिफेमेशन लॉसूट अगेंस्ट मोहक मंगल कुणाल कामरा फॉर एक्सटॉर्शन वीडियो। यहाँ पे ये चीज अपडेट में बताया जा रहा है। एंड आगे बताया गया है कि मोहक मंगल हैज एक्यूज्ड एएनआई ऑफ एक्सटॉर्शन, आस्किंग हिम to pay over 40 lakhs for using a 10-second clip in his video. The lawsuit also mentioned Kamra and Zubair for sharing the video on देयर एक्स हैंडल्स। तो गाइस इस वजह से एएनआई जो न्यूज एजेंसी है वो दो यूट्यूबर, तीसरा मोहम्मद जुबैर के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दी हुई है। तो गाइस आप क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में? नीचे अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ध्रुव राठी से रिलेटेड है। गाइस आपको पता होगा, जब एएनआई सभी यूट्यूबर्स को कॉपीराइट मार रही थी और जब यूट्यूबर कंपनी को अप्रोच कर रहे थे कॉपीराइट हटाने के लिए, तो उस टाइम पे जो कंपनी है वो यूट्यूबर से पैसे मांग रही थी, और इसी चीज को जो ध्रुव राठी है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किए हुए थे अपने ट्विटर हैंडल में। तो यहाँ पे गाइस एक यूजर का ट्वीट अभी निकल के आ रहा है। उसमें जो यूजर है वो बोल रहा है कि जो ध्रुव राठी है वो खुद ही एक इंस्टाग्राम जो हैंडल है उनपे कॉपीराइट मार के उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको टेक डाउन करवा दिए थे। तो एक इंस्टाग्राम पेज था द फाट मीमर, इसको गाइस सस्पेंड करा दिया गया था ध्रुव राठी के द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक मार के। तो इसी चीज को ये जो एक यूजर है ये पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी खुद ही दूसरे इंस्टाग्राम हैंडल्स को कॉपीराइट मार के हटवा देता है, और यहाँ अभी एआई न्यूज एजेंसी को क्रिटिसाइज कर रहा है जब वो सामने वाले यूट्यूबर से पैसे मांग रही है। और आगे गाइस यहाँ पे द फाट मीमर जो पेज है उन्होंने एक जो डिटेल में सारा कुछ इसके बारे में बताया, और साथ ही साथ इन्होंने 4 स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं ट्विटर पे। और यहाँ पे इन्होंने बोला, ट्रू ये टोटल ऑफ 4 कॉपीराइट स्ट्राइक वेयर गिवन टू माई पेज, लेटर आई गॉट माई पेज बट द कॉपीराइट्स वेर स्टिल एक्टिव। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मुझे 4 कॉपीराइट स्ट्राइक मिला हुआ था, फिलहाल तो मेरा जो पेज है वो वापस आ चुका है, लेकिन ये जो चारों कॉपीराइट्स है वो अभी भी मेरे पेज पे एक्टिव है। तो ये सारा कुछ गाइस ध्रुव राठी से रिलेटेड यहाँ पे अभी चल रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो भुवन बम की तरफ से आ रही है। गाइस रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो भुवन बम है उन्होंने अपने कोलैब वाले पैसे को नेशनल डिफेंस में डोनेट कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है भुवन बम डोनेट्स फुल अर्निंग फ्रॉम ब्रांड कोलैब टू नेशनल डिफेंस फ्रंट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जो गाइस एक बहुत ही अच्छी बात है। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो बिहार से आ रही है। गाइस अपडेट में बताया जा रहा है कि एक जो कोई कोचिंग टीचर है वो एक स्टूडेंट को बहुत ही ब्रूटली पीट रहे हैं। मैं सबसे पहले गाइस आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अपडेट में बताया गया है बिहार कोचिंग टीचर ब्रूटली असॉल्टिंग एंड अब्यूजिंग स्टूडेंट फॉर नॉट स्टडिंग, वीडियो वायरल। तो यहाँ पे गाइस ये चीज बताया जा रहा है कि जो बिहार के एक टीचर हैं जो कि कोचिंग अपना चलाते हैं, वहां पे एक स्टूडेंट को पीट रहे हैं। इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो पढ़ाई नहीं करने का एक कारण बताया गया है, और दूसरा कारण बताया गया है इसकी 2 स्टूडेंट्स के बीच कुछ सीट को लेके विवाद हो गया था। अब गाइस आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जयपुर से आ रही है। यहाँ पे गाइस रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 4 जो वर्कर्स हैं वो अपना लाइफ को गाइस गवा दिए एक चीज करने के कारण। यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताया गया है 4 वर्कर्स लूज देयर लाइव्स व्हिल रिट्रीविंग गोल्ड पार्टिकल्स फ्रॉम सेप्टिक टैंक इन जयपुर। तो यहाँ पे गाइस रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 4 जो वर्कर्स हैं वो सोने के कुछ मतलब पार्टिकल्स को निकालने के चक्कर में सेप्टिक टैंक से अपना जो जान है वो गवा दिए, जो कि बहुत ही एक दुखद घटना यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो मॉक ड्रिल से रिलेटेड है।
गाइस आपको पता है कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट ने मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया था। और वही गाइस जो रिपोर्ट में अभी फिर से निकल के आ रही है, रिपोर्ट्स में बताया गया है इंडिया अनाउंस मॉक ड्रिल अगेन इन ऑल बॉर्डर स्टेट्स। तो ये चीज गाइस यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है, आगे लिखा हुआ है लास्ट टाइम इन हैपेंड इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर द सेम नाइट। तो गाइज ये चीज यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। एंड गाइज अभी तो बस इतना ही रिपोर्ट्स आया है, अभी क्यों ये चीज हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये चीज तो आप जैसे ही अपडेट्स आती है मैं सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा। तो जानने के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। गाइज तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आदित्य रॉय कपूर की तरफ से आ रही है। गाइज यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दुबई बेस्ड ओमेन टेरपास इनटू आदित्य रॉय कपूर्स हाउस। एंड उसके बाद गाइज जो ये महिला है इनको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, जो कि रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है। अब गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ईरान से आ रही है। और यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है 3 इंडियंस गो मिसिंग इन ईरान, किडनैपर्स डिमांड 1 करोड़ फ्रॉम फैमिलीज। तो यहाँ पे गाइज रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 3 इंडियंस हैं जो कि ईरान में किडनैप कर लिए गए हैं और इनके फैमिली से 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है किडनैपर्स के द्वारा, जो कि गाइज यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और यहाँ पे गाइज एक और रिपोर्ट अभी वायरल हो रहा है एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि ईरान में है। वहाँ पे गाइज रिपोर्ट्स में बताया गया है फैमिलीज मेंबर ऑफ 3 इंडियन सिटीजन्स हैव इन्फॉर्म्ड द एम्बेसी ऑफ इंडिया दैट देयर रिलेटिव्स आर मिसिंग आफ्टर हैविंग ट्रेवल्ड टू Iran. The embassy has strongly taken up this matter with the Indian authorities and requested that the missing Indians should be urgently traced and their safety should be ensured. We are also keeping the families member regularly updated for the efforts being made by the embassy. ये चीज गाइस यहाँ पे अपडेट में निकल के आ रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में, इस चीज के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो हरियाणा से आ रही है। यहाँ पे गाइस रिपोर्ट में बताया गया है फैमिली ऑफ 7 फाउंडेड डेड इन कार इन हरियाणा, रीजन बीइंग फाइनेंशियल डेब्ट एंड साइकोलॉजिकल इशू। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि हरियाणा में ये घटना हुआ है जहाँ पे एक कार के अंदर 7 लोग का जो डेड बॉडी पाया गया है और वो भी गाइस ये सारे एक ही फैमिली के थे। और रीजन बताया जा रहा है फाइनेंशियल डेब्ट मतलब एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू। आगे गाइस यहाँ पे बताया गया है हरियाणा पुलिस फाउंडेड ये फैमिली ऑफ 7 इन ये सेमी कॉन्शियस स्टेट्स इन ये कार पार्क्ड इन पंचकुला। दे वेयर देन रश्ड टू ए हॉस्पिटल एंड वेयर डिक्लेयर्ड डेड। तो यहाँ पे गाइस ये चीज रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जो गाइस एक बहुत ही दुखद घटना है। और ये कैसे हुआ ये सारा कुछ अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे ही कोई रिपोर्ट्स आती है सभी कोई को पता चलेगा। अब आप गाइस इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस फिलहाल में आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे इस वीडियो में। आप क्या कुछ सोचते हैं इन सभी अपडेट्स के बारे में नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स को जरूर से बताइएगा। एंड रोजाना गाइस ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।